कि हमें मनी की ज़रूरत क्या है। डे टू डे मनी का यूज करते हैं हम, अपने लाइफ में किस प्रकार से क्रेडिट का यूज कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। अगर हम बोर्ड के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अगर लास्ट ईयर का आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इस चैप्टर से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनी एंड क्रेडिट हमारे लिए केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ साथ डेली लाइफ में हम डे टू डे मनी का यूज करते हैं, हम लोन लेते हैं, हम गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, हम अपने लाइफ में किस प्रकार से क्रेडिट का यूज कर सकते हैं उसको हम समझेंगे। तो हम इस चैप्टर में अगर आपको बताएं कि मेन टॉपिक क्या है जो हम कवर करेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक आएगा कि हमें मनी की ज़रूरत क्या है। हम जानेंगे कि मनी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। हम जानेंगे कि जब मनी नहीं हुआ करता था तो हमारी डेली लाइफ कैसे चलती थी। हम जानेंगे बैंक का क्या रोल है हमारे लाइफ में। हम जानेंगे लोन का क्या रोल है। साथ ही हम जानेंगे कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स टू से अगर हम डेली लाइफ में देखें, डे टू डे हम बहुत सारे वस्तुओं को खरीदते हैं, बहुत सारे वस्तुओं को बेचते हैं और हर जगह हमें मनी की नीड होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम सामान को तो लेते हैं और हम क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम बाद में पेमेंट करेंगे। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं क्रेडिट, जिसको हम इस चैप्टर में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि हमें मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मनी की ज़रूरत को जानने से पहले हम जानेंगे कि अर्ली टाइम में अगर हम जाएं तो पहले क्या हुआ करता था, मनी नहीं हुआ करता था। मनी के जगह पे लोग अलग अलग वस्तुओं का इस्तेमाल किया करते थे। अगर हम वैदिक पीरियड में जाए तो देखते थे कि जो अनाज हुआ करता था, ग्रेन्स एंड कैटल, लोगों के पास जो जानवर होते थे या गाय जो हुआ करती थी या उनके पास जो ग्रेन हुआ करते थे, जो अनाज हुआ करते थे, वही एज ए मनी यूज किया करते थे। और उस समय जब किसी भी वस्तुओं को आदान प्रदान करना होता था तो वहाँ पे लोगों को क्या करना पड़ता था, आपस में अपने वस्तुओं को एक्सचेंज किया करते थे और उसी को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, इन absence ऑफ मनी पीपुल एक्सचेंज देयर गुड्स, दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बुक में हम बताएं तो यहाँ पे बुक में दिखा रहा है कि अगर कोई शू मेकर है और उस शू मेकर को नीड है कि उसे वीट चाहिए, तो सिंपली अगर उसके पास मनी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो वो शू मेकर क्या करेगा, वो जाएगा मार्केट में अपने शूज को बेचेगा, उसके बदले उसको मिलेगी मनी और उस मनी से क्या करेगा, वो अपने लिए वीट खरीदेगा, गेहूं खरीदेगा और उस गेहूं को लेके अपने ज़रूरत को पूरा कर लेगा। बट सपोज करिए कि मनी नहीं है, इस कंडीशन में क्या हुआ करता था, हमारे इंडिया में चला करता था बार्टर सिस्टम। अब जब उस शू मेकर को क्या करना पड़ेगा, अपने लिए शू को एक्सचेंज करना पड़ेगा, किससे, वीट से, तो उसको सबसे पहले किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा मार्केट में कि जिसे शू की नीड हो और उसके पास सरप्लस वीट हो, उसके पास गेहूं ज़्यादा हो और उसे नीड किसकी हो, शूज की नीड हो। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड। क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड। अब ऐसे कंडीशन में शू मेकर क्या करेगा, मार्केट में एक ऐसे पर्सन को ढूंढेगा कि जिसके पास वीट हो, वो शू को क्या करेगा, उससे एक्सचेंज करेगा। बट इमेजिन करिए कि अगर वो शू मैन्युफैक्चरर पूरे मार्केट में घूमता है और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलता कि जिसे शू की नीड हो और उसके पास वीट हो, तो उसकी ज़रूरत कभी भी पूरी
नहीं हो सकती और इसी कंडीशन को कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मनी क्या करता है कि ये जो डबल कोइंसिडेंस वांट ऑफ वांट्स है उसे क्या करता है, इलिमिनेट करने का काम करता है, उसे हटाने का काम करता है। अगर मनी है तो शू मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो मार्केट में अपने शूज को बेचेगा और उसके बदले वो क्या करेगा, वो गेहूं को मार्केट से जाकर दोबारा खरीदेगा। इस तरह से उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और उसे कोई समस्या नहीं होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही जो हमने पढ़ाया। आई होप आप उसे अच्छे से रिवीजन करेंगे और उस टॉपिक से देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला, व्हाई डू वी नीड ए मनी, और दूसरा बन सकता है व्हाट इज बार्टर सिस्टम। तो अपने पढ़ाई को जारी रखिए और आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।